छाऊ नृत्य में आप कैसे आई? ये मयूरभंज छऊ की जो प्रथा है, नृत्य प्रथा है, ये 200 साल से भी पुरानी है। मैं मयूरभंज छऊ सीखना मैंने शुरू किया 1993 में। मयूरभंज छऊ में सिर्फ लड़के ही परफॉर्म करते थे। जब ये सब किया तो कुछ चैलेंजेस भी थी। मेरा एक सपना था कि हम ऐसा कुछ बनाए कि एक टॉप लेवल पर एक परफॉर्मिंग यूनिट हो और फिर वो परफॉर्मिंग यूनिट जाके हर गांव में सिखाए ताकि अगली पीढ़ी के बच्चे भी छऊ सीख पाएं। छऊ में एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत स्कोप है। दे आर वेरी फ्री फ्लोइंग मूवमेंट्स एंड यू कैन रियली एक्सपेरिमेंट विद दोज मूवमेंट्स। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मैं आप सबका नमस्कार करती हूँ और स्वागत करती हूँ महाभारत समागम में, जो कि इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। आज मेरे सामने बैठे शुभाश्री मुखर्जी जी, जो कि छाऊ नृत्य की कलाकार भी हैं और इस परंपरा को किस तरीके से वो सहेज रही हैं, चलिए हम उनके बारे में उन्हीं से जानते हैं। मैम, मोस्ट वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स भोपाल। नमस्कार, धन्यवाद हम लोगों को भोपाल में बुलाने के लिए और ये अवसर भारत भवन में हम लोग का नृत्य प्रदर्शन करने के लिए हम सच में मध्य प्रदेश सरकार के आभारी हैं। सो मैम, ये जो अपने आप में एक बहुत ही अनूठा प्रोग्राम हो रहा है मध्य प्रदेश सरकार का वीर भारत न्यास के साथ में मिलके, हम सब यहाँ भोपाल के रहवासी वाकई में ये सोच रहे हैं कि इतनी अलग अलग प्रकार की जो कलाएं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इतने दिनों से जो परफॉर्मेंसेज यहाँ चल रही है, हम सब जगह तो जाकर के नहीं देख सकते थे और एक ही जगह पे ये दिन भर जो इतने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो वी आर रियली वेरी थैंकफुल एंड ब्लेस्ड। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोग समय दे रहे हैं, यहाँ आए हैं इतनी दूर ये सारी चीज़ें देने के लिए। सो वी फील ब्लेस्ड कि आप लोगों से मिलने का भी मुझे तो और ही बहुत अच्छा लगा है कि एक कलाकार को एक कलाकार से मिलने का जब मौका मिलता है। सो मैम, मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दें कि आपने छाऊ नृत्य में आप कैसे आई और आप कहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप और आपकी शिक्षा जो भी आप बताना चाहती हैं। जी ज़रूर। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बारीपदा मयूरभंज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। और मयूरभंज में ये मयूरभंज छऊ की जो प्रथा है, नृत्य प्रथा है, ये 200 साल से भी पुरानी है। तो यहाँ के जो रजवाड़े हैं, महाराज सब लोग जो थे, भंजते उसते जो रॉयल फैमिली थी, दे हैव नर्चर्ड दिस आर्ट फॉर्म मयूरभंज छऊ फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 100 years। और उसके बाद जो मयूरभंज स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था, वो भारत के साथ इंडियन रिपब्लिक में मिलता है 1949 में। सो उसके बाद क्या होता है कि तब भारत की एक अलग ही संघर्ष थी कि इतने सारे राज्यों को, छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, उनको लेके एक इंडियन रिपब्लिक बनाना, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है। तो उस समय जो गवर्नमेंट थी इतनी सक्रियता के साथ इस छऊ का मतलब देखभाल नहीं कर सकी जिस तरह से पंचदेव करते थे। तो कुछ सालों के लिए ये छऊ की प्रथा थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे फिर गवर्नमेंट में इसमें इंटरेस्ट दिया और फिर ये चली। मैं मयूरभंज छऊ सीखना मैंने शुरू किया 1993 में। तब तक एक्चुअली मयूरभंज छऊ में सिर्फ लड़के ही परफॉर्म करते थे। अच्छा, गर्ल्स नहीं करती? नहीं, गर्ल्स नहीं करती थी। सो जो भी कैरेक्टर होता था, पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, जो भी है, राधा, मीरा, वो सब बॉयज ही करते थे। और बारीपदा में 2 शाही हुआ करते थे, उत्तर शाही और दक्षिण शाही, और उन लोगों में एक कंपटीशन होता था छऊ में। एंड हर साल अप्रैल के महीने में एक चैत्र पर्व होता है जिसमें ये दोनों शाही कंपटीशन करते हैं। एक शाही विजेता होता है और उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो 93 साल में मैंने छऊ सीखा और प्रदर्शन किया और पहली बार के लिए कोई लड़की एक्चुअली चैत्र पर्व में परफॉर्म छऊ कर रही थी। तो हाँ, मैं बहुत एंग्शियस भी थी और मेरी उम्र उस वक्त 14 साल की थी, तो हम छोटे ही थे। तो हाँ, जब ये सब किया तो कुछ चैलेंजेस भी थी, पर कुछ नया करने की और कुछ चेंज लाने की एक जो प्रथा चली आ रही थी, तो वो एक बहुत खुशी भी थी। तो इस तरह से मैं 1993 से मैंने छऊ स्टार्ट किया
उसके बाद मैंने संगीत नाटक अकेडमी ने वहाँ पे छऊ को और आगे बढ़ाने के लिए और लड़कियों को उसमें लाने के लिए वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। और मैं उस प्रोजेक्ट में फर्स्ट गर्ल डांसर थी, फिर धीरे धीरे और लड़कियाँ आने लगी एंड आई देन कंटिन्यूड छऊ टिल 2002। 2002 में मेरी शादी हुई और फिर एक गैप आ गया और फिर मैं पारिवारिक परिस्थितियों के चलते छऊ में अपने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रही। यद्यपि मैं मतलब आर्टिकल्स लिखती थी, रिसर्च करती थी, पढ़ाई करती थी ऑन मयूरभंज छऊ। ओके, तो ये सब चलता रहा। पर 2015 में फिर थोड़ा सा ये जो छऊ है ये नेग्लेक्टेड होता जा रहा था ड्यू टू द गवर्नमेंट इनर्शिया बोल सकते हैं, या उस वक्त एक धीरे धीरे मॉडर्न MTV कल्चर हो गया था एंड यूट्यूब कल्चर, ये सब आ गया था। तो उस वक्त मैंने फिर 2016 में वहाँ के जो कलेक्टर थे श्री राजेश प्रभाकर पाटिल, उन्होंने एक वर्कशॉप किया था कि इस मयूरभंज छऊ की जो प्रथा है जो इतनी पुरानी है इसको कैसे बचाया जा सके। तो उसमें मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था और उस पेपर में एक प्रोजेक्ट बना के दिया था कि हमको इस प्रथा को बचाने के लिए और इसका मतलब आगे कैसे ये बढ़े और ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा लोग इसको सीखें, और जो खानदानी लोग हैं जो करते आ रहे हैं, जैसे जो म्यूजिशियंस हैं, जो गुरु हैं, वो लोग इसको कैसे उनके आगे की पीढ़ी भी करे। तो वो प्रोजेक्ट मैंने बनाई थी और वो प्रेजेंट करने के बाद वो श्री पाटिल ने उस प्रोजेक्ट को पढ़ा और उन्होंने दूसरे दिन मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर कहा कि हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो 7 दिनों के अंदर मैंने पूरे प्रोजेक्ट की रोड मैप बनाई 2 साल के लिए एज अ पायलट। तो एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया हमारा कि हम लोगों ने फिर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में कितने छऊ आर्टिस्ट हैं उनकी सर्वे की, उनकी सर्वे करके फिर कौन से आर्टिस्ट किस लेवल में है, किसको कितनी ट्रेनिंग चाहिए, कहाँ पे गुरु हैं, कहाँ पे गुरु नहीं है, किसका क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये सब करके फिर हम लोगों ने मयूरभंज छऊ परफॉर्मिंग यूनिट बनाई। वही यूनिट आज भारत भवन में अपनी प्रस्तुति अभिमन्यु वध देने जा रही है। अच्छा, अभी प्रस्तुति करने जा रही है। तो तब से फिर 2016 में प्रोजेक्ट छावनी स्टार्ट हुआ और तब से मैं प्रोजेक्ट छावनी के साथ इन्वॉल्व हूँ एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोजेक्ट छावनी। आज वो एक ट्रस्ट है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और मैं प्रोजेक्ट छावनी का सारा काम ही करती हूँ। मतलब आप बोल सकते हैं कि सिर्फ डांस सिखाना ही हमारा या डांस ट्रेनिंग देना नहीं, बट कि हम लोग गांव-गांव में जाके जहाँ गुरु नहीं है, हमारा एक मतलब CSR प्रोजेक्ट है छऊ कनेक्ट। उसमें हमारे जो परफॉर्मिंग यूनिट के सीनियर डांसर्स हैं या गुरु हैं, वो जाके गांव में एकदम रिमोट विलेजेस में जहाँ पे छऊ की शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे भी वो लोग रह के हर साल 4 महीने बच्चों को छऊ की शिक्षा देते हैं और निःशुल्क शिक्षा। और उसके बाद हम लोग फिर उस गांव के जो टीम है उसको हम लोग कॉस्ट्यूम भी देते हैं और वाद्य यंत्र भी देते हैं, एक उनका छोटा सा परफॉर्मिंग यूनिट बनाते हैं। तो मतलब छावनी के इसी छऊ कनेक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत अभी मयूरभंज में 14 गांव में हम लोगों ने ट्रेनिंग किया है और वो गांव के जो छोटे छोटे परफॉर्मिंग यूनिट हैं वो आजकल काफ़ी प्रोग्राम्स करने लगे हैं। तो ये मेरा एक सपना था कि हम ऐसा कुछ बनाए कि एक टॉप लेवल पर एक परफॉर्मिंग यूनिट हो और फिर वो परफॉर्मिंग यूनिट जाके हर गांव में सिखाए ताकि अगली पीढ़ी के बच्चे भी छऊ सीख पाएं और आगे आकर हमारी परफॉर्मिंग यूनिट ज्वाइन कर सके। तो वो प्रक्रिया भी चल रही है और थैंकफुल हूँ, भगवान का आशीर्वाद है, पेरेंट्स का आशीर्वाद है और लोगों का बहुत ब्लेसिंग्स है और इसीलिए कर पा रहे हैं काम। हमारे जो छावनी में जो गुरु हैं, जो कलाकार हैं, वो भी मेरे साथ एकदम डेडिकेटेडली काम करते हैं, तो चल रहा है।
सो मैम आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है एक बड़ा प्रचलित शब्द है जो फिल्म इंडस्ट्री और इंस्टाग्राम में यूज़ किया जाता है, BTS, बिहाइंड द सीन। सो लोग सोचते हैं कि जो सामने दिख रहा है बस उसी को देखते हैं। सो बिहाइंड द सीन जो स्टोरी सुनने को मुझे मिली कि ये एक दिन का नहीं है, कितनी लंबी जर्नी है। एंड आई कैन से इसमें अगर मैं बोल सकती हूँ कि आपका स्ट्रगल भी इसमें इन्वॉल्व था, किस तरीके से आपने इस चीज़ को प्रिजर्व करना, आगे ले जाना, आगे लोगों को चले, तो ये अपने आप में एक बहुत मिसाल है। सो हैट्स ऑफ, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एंड एज यू सेड कि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये डांस सिखाना, आप इसके लिए जो इतना गांव-गांव जाकर के जो वहाँ भी स्टूडेंट्स को सिखा रही हैं और इस तरीके से इस कला को जीवित रखी हुई हैं, और जो कि डूब चुकी थी, वो भी आपने बताया कि किस तरीके से आपने इसको वापस रिवाइव किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। सो वी आर ब्लेस्ड, ऐसे ऐसे कलाकार हमारे यहाँ पर आए। मयूरभंज छाऊ में लाइक क्या कपड़े क्या रहते हैं, ड्रेसेस क्या रहती हैं, मेकअप या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ होते हैं, किस तरीके से ये पूरा रहता है, डांसेस में क्या रहता है? Generally, Mayurbhanj Chau is a blend of martial, folk and classical elements of dance. तो ये एक बहुत पुराना डांस है और इसमें समय के साथ इसमें ये शुरू हुआ फरीखंडा, मतलब sword and shield प्ले, जो हम लोग बोलते हैं तलवार से जो खेलते थे सोल्जर्स, उनके खेल से ये शुरू हुआ। जो युद्ध में, वॉर में तलवार से जो उनके रहते थे एक्शंस, मार्शल आर्ट से ये ना, जो सोल्जर्स लोगों की छावनी बनती थी, मतलब जहाँ पे वो लोग रुक के वेट करती थे कि कभी दुश्मन जो अलग छोटा सा स्टेट है वहाँ का राजा अटैक करे तो ये लोग अपने गढ़ की रक्षा कर सके। तो तब ये लोग जो सैन्य छावनी बनाते थे, वहाँ से ये फरीखंडा खेल का शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे यही सैन्य जब अपने गांव में जाते थे, मैंने कृषि प्राथमिक कृषि जो इनका मेन प्रोफेशन था, वहाँ जाते थे, तो ये उसमें फोक एलिमेंट भी डालने लगे ताकि थोड़ा सा इनको मज़ा आए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो। और जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा जी ने के बोला कि उसमें आप लोग माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी डालिए, क्योंकि भारत की संस्कृति में आप देखिएगा एक शैविक कल्ट या शिवजी और पार्वती जी की आराधना, रामायण, महाभारत, वेदा, ये सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा हमारे हिंदू धर्म में इसका प्रचलन है और लोगों की आस्था और विश्वास है। तो इन्होंने बोला कि हम मयूरभंज छाऊ में माइथोलॉजिकल स्टोरीज को दर्शाया जाने लगा। श्री कृष्ण राधा की लीला को दर्शाने लगे, महाभारत की गाथाओं को दर्शाने लगे। तो जनरली मयूरभंज छाऊ में माइथोलॉजिकल स्टोरीज और सिंपल फरीखंडा खेड़ा जो प्योर मार्शल डांस प्लस फोक डांस भी होता है। कपड़े एज पर द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जैसे माइथोलॉजिकल हुआ तो वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर रहता है, कॉस्ट्यूम्स वैसे ही रहते हैं। इसमें अगर फोक रहे तो फोक के कॉस्ट्यूम्स रहते हैं। जनरली प्रॉप्स के हिसाब से तलवार, ढाल और धनुष और बर्छा बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, और ये सब रहते हैं। और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स इसमें ढोल रहता है, महुरी रहता है, निशान रहता है, धुमसा रहता है और कहीं कहीं पर बांसुरी भी रहती है। तो यही सब मेन एलिमेंट्स है। ये सब लाइव चलता है, म्यूजिक लाइव। हाँ, मतलब आजकल पहले तो लाइव म्यूजिक रहता था, लेकिन आजकल हम लोग इसको रिकॉर्डेड म्यूजिक पे भी करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग लाइव म्यूजिक में करें तो जनरली क्या होता है कि टीम की साइज 15 से 16 जन हो गई, तो कभी कभी हमको बोलते हैं कि टीम की साइज छोटी किया जाए। और फिर रिकॉर्डेड म्यूजिक में एक सुविधा भी क्या होती है कि आप उसको कहीं भी कभी भी पेश कर सकते हैं, अगर म्यूजिशियंस कहीं और, क्योंकि छाऊ के म्यूजिशियंस बहुत कम हैं एक्चुअली अभी, तो रिकॉर्डेड म्यूजिक से एक वो सुविधा भी है। लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि लाइव म्यूजिक करें जहाँ पे अवसर मिलता है, या हम लोग को अच्छे जो प्रोग्राम्स मिलते हैं जहाँ पे लाइव म्यूजिक का अवसर मिलता है हम लोग करें। जहाँ पे नहीं होता है हम लोग रिकॉर्डेड म्यूजिक यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली आज तो आप महाभारत का एक पार्ट प्ले करेंगे,
और पर्सनली आपका कौन सा एक फेवरेट पार्ट है जो आपको लगता है कि ये परफॉर्म करने में बहुत अच्छा लगता है, एक लाइक रामायण का, या कुछ और भी न्यू आप इसमें इंट्रोड्यूस करने वाली हैं क्या? क्योंकि आर्ट में क्रिएटिविटी ही ज़रूरी है। आज तो देखिए, हम लोग जब करते थे, हम लोग जैसे मैं हमेशा छाव में दुर्गा का रोल करती थी, तो मेरा तो मतलब फेवरेट पार्ट वही था, दुर्गा। तो लेकिन अभी हम लोगों ने बहुत कुछ नया करने की भी कोशिश की है। हमने छाऊ को लेके एक डॉक्टर इलियाना सिटारिस्ट की कोरियोग्राफी में किया है कि हाउ टू स्टॉप प्लास्टिक यूज। ओके। और फिर हम अभी सोशल मैसेज देने की सोशल मैसेज देने के लिए भी हम लोग शो कर रहे हैं। फिर विदुषी जो शमा भाटे जी हैं कथक से पूना में, उनके साथ मिलके हम लोगों ने एक प्रोडक्शन किया था प्रतिबिंब, जिसमें हम लोगों ने छोटे छोटे एनेक्डोट्स, जो स्टोरीज, मोरल स्टोरीज जो हैं हमारे पंचतंत्र से, उनको लेके एक प्रोडक्शन किया था। फिर फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ कि जो हमारे डांस बने थे, कोरियोग्राफ्ड हुए थे 1950s 1960s में, हम उसको री-कोरियोग्राफ कर रहे हैं। अच्छा। सो दैट कि हम लोगों को भी थोड़ा सा समय के अनुसार चलना पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों को लगे कि हाँ इसमें कुछ नया देखने को मिल रहा है, बॉडी मूवमेंट्स में ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन है, और छऊ में एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत स्कोप है। इसका बेसिक ग्रामर जो है वो 6 टप का और 36 उफली में होता है, मतलब 6 चाली होता है, लाइक मूविंग फॉरवर्ड बैकवर्ड वो है। और जो 36 उफली है, इट इज अबाउट लीपिंग योर बॉडी और मूविंग योर बॉडी अप साइडवर्ड्स एंड सर्कुलर मूवमेंट्स, ये सब रहते हैं। सो दे आर वेरी फ्री फ्लोइंग मूवमेंट्स एंड यू कैन रियली एक्सपेरिमेंट विद दोज मूवमेंट्स. So what I'm trying to do in the past 3 years, like I'm trying to actually re-choreograph those primitive dance items which are like very popular, but they need to be according to the choice of the audience as of now. Like अभी हम लोग जैसे जितेंद्र और श्रीदेवी की शायद वो गाना है, जैसे वो सब आज के दर्शकों को दिखाएं तो वो शायद रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम हम अगर उनको वही स्टोरी आज के VFX एफेक्ट्स एंड और वो सब को लेके दिखाए तो वो उसको लाइक करेंगे। तो हम वही सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि स्टोरी लाइन सेम है, सब कुछ सेम है, जस्ट म्यूजिक थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस बेटर कर रहे हैं, मूवमेंट्स बेटर कर रहे हैं, ताकि आज के दर्शकों को वो देखने में वो आकर्षित हों, वो आए छाऊ को देखने के लिए। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होती है हर कला को बचाने के लिए उसकी विजिबिलिटी। अगर उसकी विजिबिलिटी नहीं रहती है तो वो कला धीरे धीरे मर जाती है। इट्स अ नेचुरल डेथ, यू कैन नॉट सेव। हम लोग बोलते हैं कि देयर आर सो मेनी एक्सटिंक्टिंग आर्ट फॉर्म्स इन इंडिया। व्हाई दे आर एक्सटिंक्टिंग? बिकॉज दे हैव नॉट वर्कड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ टाइम। एंड ऑडियंस प्रेजेंस भी होना चाहिए। इफ यू आर नॉट विजिबल, यू आर नॉट देयर। तो और भारत में हर गांव में एक कला है। आप एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाए, एक कला है, वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। एवरी स्टेट has a rich cultural heritage. The only thing is how you upkeep it, how you promote it, how you make it acceptable to the audience. थैंक यू सो मच। आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, मतलब इतने सारे सोशल मैसेजेस आपने इसके थ्रू दिए हैं, एंड आई एम श्योर दर्शक जब देखेंगे तो दे विल ऑल्सो रीथिंक अबाउट इट कि किस तरीके से हम अपनी पुरानी कलाओं को सहेज सकते हैं, जो डूब चुकी हैं उनको वापस कैसे आगे लेकर के आ सकते हैं और कैसे इनको रिवाइव करके सामने लेकर के आएँ। आपका कोई यूट्यूब चैनल या कोई पेज हो जहाँ पर लोग देख सकें, जो लोग लाइव नहीं देख सकते हैं, अगर ये रिकॉर्डेड कहीं डलता हो तो वो भी हम लोग फेसबुक में है, किस नाम से है? हमें है प्रोजेक्ट छावनी। अगर लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रोजेक्ट छावनी को सर्च करें तो हमारा काम, हमारे प्रोडक्शंस, हमारे डांस जो भी आगे जहाँ परफॉर्मेंस होगा उनकी डेट्स वगैरह भी आप डालते होंगे, जैसे आज आप भोपाल में हैं, कभी और कहीं हुआ तो वो हमारे people can catch you there and you can watch it. And we also have a website www.mayurbhanchau.com. वहाँ पे भी जाके हमारे बारे में, मयूरभंज छाऊ के बारे में जान सकते हो। ओके,
वेरी नाइस. सो थैंक यू सो मच मैम एंड बेस्ट विशेस आपके अभी के परफॉर्मेंस के लिए. एंड आई विल बी Much देयर. to you, and I hope you all will watch the performance and enjoy it and give us the feedback. Yeah. Because I always believe that the feedback is one of the most important thing to improvise, improve, and get better. बिल्कुल बिल्कुल. Thank you so much.